बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं रुजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का ये खासा रहा है कि जहां पर भी हमें कोई तालीमी शख्सियत मुयस्सर आ जाती है, हम उस तक पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मालेगांव शहर के लिए ये नेमत है, नेमत गैर मुतरक्किबा जिसे हम कहेंगे कि मालेगांव शहर ने ऐसी ऐसी शख्सियात को यहाँ पर जन्म दिया है कि आज उन शख्सियात का तोती बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अताउर रहमान नूरी साहब। मैं सबसे पहले तो अताउर रहमान नूरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं अपने प्लेटफॉर्म रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर कि एक ऐसी शख्सियत को आज हम आपके रूबरू कर रहे हैं कि जिनका तालीमी सफर एक तहरीक है, एक इनकलाब है मालेगांव शहर में, और एक ऐसा इनकलाब जिसको देखकर हमारे बेशतर जो नाजरीन है, हमारे जो तलबा और तालबात हैं, न सिर्फ मालेगांव शहर के बैरून शहर के भी जो हमारे तलबा हैं, वो यकीनन इससे तहरीक पाएंगे, इससे मोटिवेशन हासिल करेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है। आइए मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं अताउर रहमान नूरी साहब को यहाँ पर आप लोग के रूबरू करता हूँ कि अताउर रहमान नूरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज किया गया है, और ये न सिर्फ आपका एक पहला अचीवमेंट है, बल्कि मैंने जब से अताउर रहमान नूरी साहब को मैं इत्तेफाक से मैं साथ में तालीमी सफर में भी रहा हूँ, और हमने काफी दोस्ताना माहौल में वक्त भी बिताए हैं। तो ये पूरे सफर में जब मैं अताउर रहमान नूरी साहब को देखता हूं, तो यकीनन जहां खुद अपने आप में मैं एक तहरीक पाता हूं, वहीं पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने नाजरीन के सामने भी इस तालिबे इल्म और एक स्कॉलर को पेश करूं। आज ये तालिबे इल्म, ये मुहक्किक है, एक बोलना चाहिए कि एक तहकीक का तालिब इल्म है, जो तहकीक का सफर मुकम्मल करते हुए डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज हुआ है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए चाहूंगा कि अताउर रहमान नूरी साहब, आप जो है अपना तालीमी सफर, जो आपका इब्तदाई रहा है, सानवी रहा है, उसके आगे का जो सफर रहा है, यहाँ तक का जो सफर है, वो आप हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तालिबी सफ़र के हवाले से, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, इससे कबल मैंने मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। बिहम्दी ताला ग्रेजुएशन में मैंने टॉप पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने पीजी किया है, और पीजी में आउटस्टैंडिंग पोजीशन मैंने हासिल की थी, कॉलेज लेवल पर टॉप किया था। उसके फ़ौरन बाद शहर मालेगांव का मैं पहला उम्मीदवार हूँ जिसने एमएस सेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब किया है। उसके फ़ौरन बाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जेआरएफ के साथ कामयाबी हासिल की। इसी के साथ में जर्नलिज्म का कोर्स मैंने किया है बिहम्दी ताला, रियासत महाराष्ट्र में अव्वल और पूरे हिंदुस्तान में चौथा रैंक मैंने हासिल किया था। उसके बाद में फिर पीएचडी में एडमिशन हुआ, और बिहम्दी ताला पीएचडी की डिग्री से भी सम्मानित किया गया। एक बड़े तालीमी सफर को इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान करने में आपने जो कि आपका खासा है, मैंने बारहा देखा है, और मैं जिस सवाल पर आ रहा हूँ वो सवाल ये है कि आपका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, और आपकी एक अपनी खुद की एकेडमी है, नूरी एकेडमी, जिसे आपके सामने पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये तो आप खुद पहले से ही जानते हैं कि नूरी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तलबा व तालबात की रहनुमाई और तिश्नगान उलूम की रहनुमाई का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो कि अपने शहर मालेगांव से जो है ये उभरता है, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ कि बैरून ममालिक में, पूरी दुनिया में जो है लोग इसे देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, और एक तरह से अपनी तिश्नगी को जो है वो बुझा रहे हैं। तो मैं इस बात पर भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और चाहूंगा कि नूरी एकेडमी के ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को बताएं कि इसके कयाम का मकसद क्या रहा है, और अब तक के जो इसमें जो आपने कामयाबियां हासिल की हैं वो हमारे नाजरीन को बताएं। जी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, रिजवान रब्बानी सर पीजी में भी मेरे साथ थे, जर्नलिज्म में भी मेरे साथ थे, और सर मतलब चश्मदीद मुशाहिद है कि हम जब यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना चाहते थे,
या एमएसएड एग्ज़ाम के हवाले से, तो कोई हमें ये बताने वाला नहीं था कि जो 2 ऑप्शन होते हैं, अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और बोथ जेआरएफ, यानी कोई यहाँ तक बताने वाला नहीं था हमारे शहर में कि आपको किस दर्जे में अप्लाई करना है। मतलब मालूमात की इस हद तक कमी थी। ना किताबों की रहनुमाई की जाती थी, और यूजी पीजी का तो अल्लाह मालिक है, लेकिन सेल्फ स्टडी है और वालिदैन की दुआ है कि हर मकाम पर हमने टॉप पोजीशन हासिल की। और फिर हमारा ही हल्का अहबाब बैठा हुआ था, फिर ये फैसला लिया गया कि जो तकालीफ हमने बर्दाश्त की है, हमारे बाद उर्दू सब्जेक्ट से जो पीजी कर रहे हैं उन्हें ये तकलीफ नहीं उठाना पड़े। और इसी नेक मकसद के तहत नूरी एकेडमी का क़याम किया गया, और बेहम्दिही ताला ये फैमिली अब हमारी 1 लाख के करीब मुकम्मल हुआ चाहती है, और 1000 से ज़ायद लेक्चर्स मेरे अब तक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और जो वीविंग हावर्स है वो तो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हमारे लेक्चर्स को 3.5 लाख घंटों तक वो देखा गया है। जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है कि वो मैं तो उसको मतलब उसको मैं उतनी अहमियत नहीं दूंगा कि इतने घंटे और ये कितने तलबा आपसे फैज़याब हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और ये बहुत उस पर असरअंदाज होता है हमारी एकेडमी पर, हमारे अपने वीडियोस पर, हमारी जो गाइडेंस है, हमारी जो रहनुमाई है। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अब तक आपके इस नूरी एकेडमी से बोलिए या अपने यूट्यूब चैनल के जरिए से बोलिए, कितने तलबा फैज़याब हो रहे हैं और कितने तलबा जो है वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और किस तरह से रहनुमाई का ये सिलसिला जो आपका दराज है? जी, अगर मुकम्मल फहरिस्त की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं लेकिन इत्तला नहीं करते हैं। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मालूमात फराहम करते हैं कि हमने ये एग्ज़ाम कामयाब किया है। तो अब तक 140 के करीब स्टूडेंट्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम ये कामयाब कर चुके हैं। और करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपया फेलोशिप के तौर पर स्टूडेंट्स का हमारे एकेडमी से मंजूर हुआ है। एकेडमी से मतलब उन्होंने हमारे पास पढ़ाई की है, बाकी जेआरएफ तो उनको यूजीसी देती है, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट है कि हम उसका जरिया बने। जी। तो मेरे ख्याल से इन चंद सालों में 140 के करीब स्टूडेंट्स का पास हो जाना ये भी एक नेमत उज़्मा है। और आज 18 जून 2024 का एग्जाम हुआ है, और इस बैच से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस मर्तबा भी कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी पूरे दिल से जो है, हमी के दिल से जो है नेक ख्वाहिशात है आपको कि इस तरह से आपका जो एक मतलब आपने जो एक अंदाज लगाया है, आपका अंदाज जो है वो पूरा मुकम्मल हो। यकीनन बहुत बड़ी बात है नाजरीन कि इस तरह से ना सिर्फ हमको जो तकालीफ आई थी हमारे तालीमी मराहिल में, वो उसको महसूस करते हुए हमने अपनी कोशिशों से, अपनी जिद्दोजहद से जो है हमने उस पर काबू पाया और हमने कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आपने अभी तक के जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात दिए हैं और उसमें जो कामयाबियां हासिल की, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को दिखाएं। जी, इससे कबल मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी मुबालगा की बात नहीं है, हिंदुस्तान भर में बहुत सारी एकेडमी है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, लेकिन नूरी एकेडमी वो वाहिद एकेडमी है जिसके प्लेटफॉर्म से हर इम्तिहान में 2 दर्जन 3 दर्जन या 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स एट अ टाइम किसी भी एक एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करते हैं। तो इतनी वाफर मिकदार में किसी और जगह से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स नजर आते। मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात अभी सर ने कही है, तो बहुत कुछ नहीं है, बस यही है जो आपके सामने है। एमएससेट एग्जाम है, उसमें कामयाबी हासिल की है, जर्नलिज्म का एग्जाम है, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, और एक ख्वाब था कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का, लेकिन वो एकेडमी की नजर हो गया है। अब यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं उर्दू ऑप्शनल की क्लासेस लेता था, और बहुत जल्द नूरी एकेडमी पर उर्दू ऑप्शनल की क्लासेस का आगाज होने वाला है। तो हम आईएएस ना बन सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स जो है उर्दू मजमून से आईएएस बनेंगे। ये बड़ा बेहतरीन ख्वाब है, और जो बल्कि ताबीर के मराइल से गुजर रहा है, और अनकरीब उसकी ताबीर जो है वो हमें नजर आएगी। हमारे ख्वाबों को अल्लाह ताला उसमें हमारे ख्वाबों में रंग भर देवे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। उर्दू की किताब है नूर सिद्दीकी सर की, इसका काम
अभी हमने ताला हमने ही किया है, जी, इसका जी, जी। प्रीफेस वगैरह लिखा है। हाँ। और ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अभी नूर सर आए थे हमारे नूरी एकेडमी के लाइव सेशन में, सर अच्छा, ने खुद अच्छा। इस बात का क्या एतराफ़ बात किया। है, क्या बात है। तो काम जारी है इंशाल्लाह मैं ताला, बहुत जल्द बहुत शुरू अच्छा होगा। हुआ कि आपने वो किताब यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने पेश कर दी। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि ठीक है, आपने अभी सोशल मीडिया का एक बेहतर और मुस्बित इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और उसके ज़रिए से अवामुन नास को मुफाद अम्मा के तहत फैज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से तालीमी जो फैज़ है, वो आपका बहुत ज़बरदस्त जारी व सारी है, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी बात बताएँ जो आप इससे क़ब्ल किया करते थे, मतलब जिस वक़्त तो सोशल मीडिया का इतना ज़ोर नहीं था, और था भी तो हमारी नज़र उस पर नहीं थी। हमने जो किताबें तरतीब दी हैं आपने, वो किताबें कौन-कौन सी रही हैं, और कितनी किताबें आप तक आपने अपने इस लोगों तक पहुँचाई? अभी हमने ताला अब तक मेरी 15 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें से अक्सर किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले ही से है, ख़ास तौर पर यूजीसी नेट के हवाले से। मेरी किताब है अताए उर्दू। अताए उर्दू ऐसी किताब है कि आज लॉन्च हुई है, 2 दिन के बाद उसका फर्स्ट एडिशन क्या खत्म हो बात है, गया। बहुत बड़ी बात। सेकंड एडिशन आया 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो भी खत्म हो गया। माशाअल्लाह। अब उसका थर्ड एडिशन आने वाला है, हुँ। और उसकी सफ़ात की तादाद है 1144, माशाअल्लाह। और थर्ड एडिशन आएगा तो शायद इसमें 1200 से इज़ाफ़ा तजावुज़ हो वो जाएगा। सफ़ात कर जी, जाएँगे। जी। ये मेरी सबसे मकबूल किताब है, और उससे कब्ल मेरी किताब आई थी मारूज़ी अदब पारे। हुँ। वो मेरी ज़ाती नोट्स थी, जो मैंने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए बनाई थी, और सर ने मुझे अदारे नस्र अदब की एक नशिस्त में एज़ ए जज मदऊ किया था। जी। वहाँ पर मैंने ऐलान किया था कि मैं उस किताब को मुफाद अम्मा की खातिर लॉन्च करूँगा। बिहम्दिल्लाह ताला इस किताब का जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो माशाअल्लाह। मौजूद है, हर क्या ख़ास बात आम उसे फ्री ऑफ चार्ज, हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ सकता है, और काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा भी हासिल किया है। इसी तरीके से एक और किताब थी एनआरसी अंदेशे, मसाइल और हल। उमूमी तौर पर लफ्ज़ एनआरसी आता है तो शुकूक व शुबात उजागर होते हैं, लेकिन मेरी ये वो किताब है जिसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान ने खरीद कर पूरे मुल्क हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में तक़सीम किया है। इस तरीके से उर्दू गज़ल के नुमाइंदा सितारे हैं, उर्दू असनाफ़ अदब है, और इन सभी की जो है तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस कम उम्री में जो है आपने न सिर्फ कागज पर काम किया है, बल्कि ज़मीन पर काम किया है, और आज सोशल मीडिया के ज़रिए से आप जो है हवा में भी काम कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं। बहुत 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 बड़ी बात है, और ऐसी शख्सियत का मिलना जो है वो नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो है ऐसी शख्सियत तक पहुंचकर उनको आपके रूबरू पेश करने का काम कर रहा है। यकीनन एक तरह से हमें भी मुबारकबाद मिलनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अताउर रहमान नूरी साहब जो है वो अपने अज़ाइम बताएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं, और आपने क्या कुछ ख्वाब देखा है, और क्या आपने करने का कुछ सोचा है, तो वो हमारे नाज़रीन को ज़रा सा बताएं। अज़ाइम तो यही है कि फ़रोग़ उर्दू के लिए हम जिस कदर भी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, उसके लिए हम कोशिशें करेंगे। पहले ये था कि हम यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते थे, बाद में फिर हमने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, जिस पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एमएससेट एग्ज़ाम, टीटी एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल, इसकी नोट्स वगैरह अपलोड की गई है। मॉडल क्वेश्चन पेपर उस पर अपलोड किए गए। उसके बाद हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, iOS एप्लीकेशन भी है। अब इसी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मुल्क भर में एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे राजस्थान में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तो इन रियासतों के हवाले से भी हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंसराम जो एग्ज़ाम हुआ था, करीब 50 बच्चों ने हमारे प्लेटफॉर्म से वहाँ पर तैयारी की है। तो मुख्तलिफ रियासतों के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है, और बहुत जल्द यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के हवाले से भी हम कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। इसी के साथ में 2 अहम कोर्सेज तकरीबन 50% काम हो चुका है। एक है उर्दू कवायद, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं केजी टू पीजी तक, उसमें तमाम कवायद को हमने मुकम्मल किया है। और दूसरा कोर्स है आओ पीएचडी करें। तो पीएचडी के हवाले चूँकि हम यही है कि जो हम कर रहे हैं वो सिलसिला दराज होना चाहिए, यानी हम हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं आसानी के साथ सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आरआरसी कैसे फेस करना है, टाइटल को डिफेंड कैसे करना है, ड्राफ्टिंग का स्टाइल क्या होगा, डेटा कलेक्शन है, इन सभी चीज़ों को हमने उस कोर्स में पेश किए हैं, तो वो भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं।
और भी बहुत सारे अज़ाइम है, लेकिन कबल अज़ वक्त क्या बात है। अभी इस पर काम चल रहा है। नहीं ये जैसे तो अभी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज मोर देन 10,000 क्वेश्चन वो हमने अपने एप्लीकेशन में जमा की यूजीसी नेट के हवाले से। जी। और उसकी फीस हमने सिर्फ रखी थी 199, यानी 199 रुपए में 10,000 से क्या ज्यादा बात है। सवालात, और स्टूडेंट्स को सॉल्व करने सिर्फ 100। हाँ। तो बिल्कुल असल एग्जाम की तरह हम वो प्रैक्टिस हाँ। करवाते हैं, सोल्यूशन वगैरह। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से है बहुत सारे एग्जाम इंशाल्लाह ताला एक के बाद दिख रहे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक कोर्स और तैयार हो रहा है, लेकिन वो अभी इब्तिदाई मरहले में है। आओ शायरी सीखे। क्या बात है, वाह। लेकिन मैं खुद शायर नहीं हूँ, हम मुख्तलिफ शोरा की खिदमत उसमें जी, ले रहे हैं। बहुत अच्छा। तो बैर वगैरह का 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन वो कोर्स भी हमारे यहाँ बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या बात है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आपकी जो अज़ाइम हैं और उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मालेगांव शहर की बात की जाए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, उर्दू ज़बान और अदब का जो अभी एक माहौल चल रहा है कि उर्दू ज़बान मर रही है और उर्दू ज़बान जो है उसके रस्मुल ख़त की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर अताउर रहमान नूरी की तरफ देखता हूँ तो एक खुशी महसूस होती है कि नहीं, उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो यकीनन ताबनाक है, रोशन है, ऐसा महसूस होता है। जो काम जिस सतह पर जो काम किया जा रहा है, जिस जमीनी लेवल की बात की जा रही है, अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि केजी टू पीजी जो है हम वो कवायद की बात कर रहे हैं, एक जबरदस्त काम मैं समझता हूँ, बहुत अहम काम जो है वो आपके जेर निगरानी जो है या आपकी उसमें जो शमूलियत है उसकी वजह से वो मंजर आम पर आएगा। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और पीजी लेवल पर जो काम आप कर रहे हैं ये तो काम वाकई में यानी मैं तो पहले ही कहा मैंने कि आप नेमत गैर मुतरक्किबा की शक्ल में हमें मुयस्सर हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक आखिरी मैसेज आप हमारे जो तलबा और तालबात हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल है, इसको एक जो हमारी कौम की ज़रूरत है, जो कौम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो इनको कोई पैगाम देवें ताकि हमारा जो पूरा मुस्लिम समाज है, पूरा जो माशरा है, जो पूरी कौम है, इसको थोड़ा सा हम पस्ती से निकाल कर ऊपर की तरफ ले जाए। आप सभी को मेरी जानिब से यही पैगाम होगा कि अभी भी ये मसाइल आपको फेस करना पड़ रहे हैं कि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो एक कॉमन सेंटेंस आपको सुनने को मिलता होगा कि क्या होगा यूजीसी नेट करके, पीएचडी कर लेंगे तो क्या होगा, या आगे पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कीजिए, उसके बाद बहुत सारे मौके आपके मुंतज़िर है। शर्त यह है कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरी किताब आ रही है उर्दू मजमून से या उर्दू ज़ुबान से मुल्क हिंदुस्तान में 44 पोस्ट ऐसी है जिनको आप हासिल कर सकते हैं, और वो तमाम 44 पोस्ट क्लास 1 ऑफिसर की है। तो उर्दू कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि उसको निगलेक्ट कर दिया जाए या उसके ज़रिए से आप कुछ काम काज नहीं कर सकते या ज़रिए माश आप हासिल नहीं कर सकते हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज है। बस यही है कि हमने वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है। आपको अंडरग्राउंड होना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। आज दुनिया कोविड-19 में क्वारंटाइन सिचुएशन से आशना हो रही है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए क्वारंटाइन होना ये कोविड-19 से पहले का हिस्सा रहा है। जब तक कि आप अपने आप को अंडरग्राउंड या क्वारंटाइन नहीं करेंगे, कामयाबी आपको मैसर नहीं आ सकती। तो फोकस कीजिए, सब्र आजमा लम्हात होते हैं, टारगेट पर नजर रखिए, आंखें बंद करके मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते चले जाइए। दुनिया को ये महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नाम का कोई आदमी था, मर चुका है, लेकिन अपने काम के साथ फिर अपनी जिंदगी का और अपने वजूद का सबूत पेश कीजिएगा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कही है अताउर रहमान नूरी साहब ने कि फोकस कीजिए अपने सिर्फ काम पर। और इन्होंने कहा कि आंखें बंद करके मंजिल को देखिए। मैं कहता हूँ आंखें खोलिए, कान बंद कर लीजिए, आपको किसी की कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ अपनी मंजिल पर निगाह रखना है और बिल्कुल मंजिल की तरफ तेज कदमी से दौड़कर जितनी तेज रफ्तार से आप जा सकते हैं मंजिल के
तक पहुंचिए, उसका तयन कीजिए, उस तक पहुंचिए और कामयाबी के झंडे को गाड़ दीजिए। और यही हमारा मेन मकसद है सोशल मीडिया के इस्तेमाल का। नूरी एकेडमी का एक बड़ा वसी आज़म है, बड़ा अजीम उसका मकसद है। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का थोड़ा छोटा है, लेकिन बहरहाल हमारे मंजिलें एक है, हमारा काम एक है कि हम तलबा और तालबात की रहनुमाई के लिए मुफाद आम्मा के तहत हम जितने काम कर सकते हैं, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो फलाही हो, समाजी हो, तहजीबी हो, दीनी हो, मिल्ली हो, हम तमाम कामों को अंजाम देते रहेंगे। एक बेहतरीन सेशन, एक बेहतरीन मुलाकात अताउर रहमान नूरी साहब से, यकीनन एक यादगार सेशन रहा है ये, और बेहतरीन अंदाज से हमने अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शर्त यह है कि आप उन बातों को मुस्बित लेकर आप उस पर काम करने की कोशिश करें। बेपनाह कीमती वक्त लिया सर मैंने आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।